स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी कबीरदास की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। ये साखियाँ हाई स्कूल की हिंदी पुस्तक में लगाई गई हैं। तो इनकी व्याख्या हम देखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। कबीरदास जी लिखते हैं कि ऐसी वाणी का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो सुनने वाले यानी श्रोता के मन को अच्छा लगे, उसे सुकून पहुँचाए, शीतलता दे। अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए, यानी जब हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो उससे अपना तन शीतल होता है, न ईर्ष्या होगी किसी से, न द्वेष होगा, और औरन को सुख होए, और उस वाणी से, उस अच्छे व्यवहार से दूसरों को सुख भी मिलता है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी कि कस्तूरी एक ऐसी सुगंधित, एक तरह से कह लीजिए कि सुगंधित तत्व है जो मृग के नाभि में, हिरण के नाभि में विद्यमान होती है। लेकिन फिर भी जब उसकी सुगंध से व्याकुल होकर के हिरण दौड़ता है, पूरे जंगल जंगल दौड़ता है और उस सुगंधित तत्व को खोजता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वह उसके शरीर में ही व्याप्त है। ठीक इसी तरीके से ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे ही घट घट में राम हैं, विश्व के हर कोने में, हर कण में राम हैं। यानी वह ईश्वर रमा हुआ है, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती, ढूंढ नहीं पाती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। अर्थात ऐसी द्वंद्व की स्थिति है कि जब मैं प्रयास कर रहा था ईश्वर को ढूंढने का, तब ईश्वर नहीं दिखाई दिया। अब जब ईश्वर की बातें हैं और ईश्वर उपस्थित है तो मैं नहीं रहा। यानी मैं का अर्थ है अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक इस शरीर में, इस मस्तिष्क में अहंकार व्याप्त था, तब तक हरि के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं नाही। अब जब हरि का दर्शन हो गया, ईश्वर का दर्शन हो गया, वो मैं का मतलब जो मैं हमेशा आदमी करता रहता है अहंकार के लिए, वो अहंकार नहीं है। तब ईश्वर के दर्शन हो गए, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, ज्ञान का दीपक देखा, तब सारा अंधियारा, अज्ञान मिट गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है, जो सुखी है, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है, जो दीन दुखियों से कोई मतलब नहीं है, वो खाता पीता और सोता रहता है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जो दुखिया है, जिसे दुख व्याप्त है, जो संसार की दैन्य दशा को देख करके दुखी है, उसे नींद कहाँ है। वह इस संसार की इस दशा को देख करके जागता रहता है और रोता रहता है, उसे चैन की नींद मैसर नहीं। अब भरे पेट लोग केवल खाते और सोते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जो विरह की एक पीड़ा है वह तन में बस रही है, किसी मंत्र, वो विरह किससे है? वह राम से, ईश्वर से, जो पूरे धरा का स्वामी है, उससे। यानी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो विरह है वह बस रहा है, तन में बस रहा है। मंत्र न लागे कोई, मंत्र माने कोई उपाय, कोई भी तरीका लग नहीं रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है उस विरह की पीड़ा को दूर करने में। राम वियोगी ना जीवे, कबीर के राम जो हैं वह निराकार हैं, निरीश्वर हैं, जो घट घट में व्याप्त हैं। राम से वियोगी, आत्मा परमात्मा से वियोग में कभी जी नहीं सकती है। अजीवे तो बौरा होए, और अगर वो जीता है तो वो पागलपन है।
क्योंकि ईश्वर के बिना, आत्मा परमात्मा के मिलन के बिना कहीं भी शांति संभव नहीं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक, कबीरदास जी की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि अपने निंदक को, जो आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, नेड़ा नज़दीक रखिए, आंगन कुटी बंधाए, आंगन में कुटी बना करके उसको, घर के बाहर भी नहीं, आंगन के भीतर रखिए उसको, निंदक को। क्योंकि ऐसे निंदकों की वजह से ही आपको अपनी कमियों का ज्ञान होता है, आपको अपने सुधार की संभावना होती है और आप विकास करते हैं। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करे सुभाए, उसकी वजह से आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, साबुन और पानी की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक आखिर पीब का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास जी लिखते हैं कि पोथी पढ़ के, ज्ञान की तमाम किताबें पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक आखिर पीब का, पीब वो ईश्वर, वो राम, वो निराकार ईश्वर, उससे संबंधित एक अक्षर कोई पढ़ ले, पढ़े तो पंडित होए। हम घर जाल्या आपना लिया मुराना हाथ, अब घर जाल्यों ताश का जे चले हमारे साथ। यह पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है कबीरदास जी की। इसे कुछ संशोधित रूप में बदल करके इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। हम घर जाल्या आपना, हमने अपना घर जलाया है, लिया मुराना हाथ, और सारे मोह माया को त्याग करके हाथ में मुक्ति का एक मार्ग थाम लिया। अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथ, और मैं, जो हमारे साथ चलने को तैयार होंगे उन्हें भी अपने घर को त्यागना पड़ेगा। ये घर का त्याग, ये घर का जलाना, यह मोह माया को जला करके बाहर मोक्ष के रास्ते को तलाशना है। सारे मोह, सारे माया के साधनों को छोड़ करके जो बाहर जाने की हिम्मत रखे, जो जग के कल्याण के लिए बाहर निकलने की हिम्मत रखे, वही कबीर के पथ पर चल सकता है, ऐसा कबीरदास जी इन पंक्तियों में लिखते हैं। तो मित्रों, यह हाई स्कूल की हिंदी सिलेबस में लगी हुई साखियाँ हैं, आप इनका अध्ययन करें और इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।